स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 9th का चैप्टर पढ़ेंगे चतुर्भुज, और चतुर्भुज में प्रश्नावली हमारी है 8.2। आपने पिछली क्लास में इसके 2 सवाल देखे थे। आज हम देखेंगे तीसरा नंबर सवाल। बोला गया है कि ABCD एक आयत है, और एक बात बता दें कि आपको यहाँ पर सवाल दे रखा है, चित्र नहीं दिया, ठीक है ना। तो चित्र अपने हिसाब से बनाया जाएगा। तो यानी बोला गया है कि ABCD एक आयत है, तो हमने ABCD एक आयत बना लिया, ठीक है, जिसमें बोला गया है कि PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, यानी AB पर क्या है, S है, AB पर क्या है, P है, और BC पर Q है, और CD पर क्या है आपका R है, और DA पर यस है, ठीक है। तो अब हमें ये दर्शाना है कि PQRS एक समचतुर्भुज है, यानी PQRS ये क्या है, समचतुर्भुज है। तो अब हमें क्या करना होगा कि हमने एक विकर्ण बना लिया है, ठीक है ना, यानी AC विकर्ण और BD विकर्ण खींच लिया है, क्योंकि इसे हमें आगे की आवश्यकता पड़ेगी, इस वजह से यहाँ पर विकर्ण खींच लिया गया है। अब हमें जो सिद्ध करना है वो हमने लिख दिया कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज हमें सिद्ध करना है, और रचना जो की है AC और BD विकर्ण खींच लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें मध्य बिंदु प्रमेय की सहायता से हमें क्या करना है, इनका मान निकालना है, ठीक है ना। तो पहला जो हम त्रिभुज लेंगे वो हमारा कौन सा त्रिभुज होगा, ADE ले लेंगे, AD और ये AD और B, ठीक है ना, ADB, यानी ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम त्रिभुज क्या लिखोगे, ADB में, है ना, ADB में क्या है, देखिए SP समांतर किसके हो जाएगी, DB के, है ना। मध्य बिंदु प्रमेय से यही होता है ना। तो यही हम कर लेंगे, यानी लिखेंगे PS समांतर है, PS समांतर है किसके, BD के, समांतर है BD के। तो जब BD के समांतर है तो PS बराबर हो जाएगा 1/2 BD के, ठीक है ना। ये किससे आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे कि मध्य बिंदु प्रमेय से। आपने पढ़ रखा है कि मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है। और इसको हम समीकरण 1 डाल देंगे, क्योंकि हमें इसकी आगे आवश्यकता पड़ेगी। अब दूसरा हम त्रिभुज ले लें, ये वाला DCB में, किस पे, DCB में, त्रिभुज DCB में। तो यहाँ पर देखिए ये किसके समांतर होगा, RQ समांतर हो जाएगा DB के, है ना, BD के, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, RQ समांतर किसके हो जाएगा, RQ समांतर हो जाएगा BD के, ठीक है ना। तो जब RQ समांतर BD के हो जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे तथा RQ बराबर हो जाएगा 1/2 BD के, ठीक है ना। AB क्या आ गया आपका, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, समीकरण दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या कर दें, इनको दोनों को बराबर सिद्ध कर लें। तो यहाँ पर लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिला, देखो BD या बराबर है यहाँ, तो यहाँ पर PS समांतर किसके हो जाएगा, RQ के। जब RQ के समांतर हो जाएगा तो ये दोनों देखो BD 1/2 BD 1/2 दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा PS बराबर किसके आ जाएगा, RQ के, ठीक है।
इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 डाल लेते हैं, समीकरण 3 डाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसके आगे आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए जब इसके दोनों क्या हो गए, पी एस समांतर हो गया आर एस के, तो एक तो ये बात सिद्ध हो गई, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। क्या, यानी आपको समांतर चतुर्भुज के गुण मालूम है। यदि कोई भी चतुर्भुज की एक युग्म समांतर हो जाए और एक युग्म बराबर हो जाए तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः पी क्यू आर एस एक क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज है, ये हमने सिद्ध कर लिया। ठीक है, अब हमारी बारी आती है कि हमें सिद्ध क्या करना है, आयत सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है, जब समांतर चतुर्भुज, और एक ये बात बता दी है कि ABCD का क्या है, हमारा एक आयत है। ठीक है ना, और हमें सम चतुर्भुज सिद्ध करना है, हमारा समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ABCD एक आयत है। ठीक है ना, जब ये आयत है तो आयत में क्या हो जाएगा, यानी आयत में विकर्ण बराबर होते हैं। आपको मालूम होगा कि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी AC बराबर BD आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC बराबर आ जाएगा BD के। अब क्यों आया, ये रीजन में लिख देते हैं कि चूंकि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है ना, बराबर होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तो यहाँ पर हम लिखे देते हैं आगे। ठीक है, आयत के जब विकर्ण बराबर हो गए तो त्रिभुज हम क्या ले लेंगे, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, यानी ये वाला त्रिभुज। ठीक है ना, ये त्रिभुज में क्या बराबर आ जाएगा, SR समांतर किसके हो जाएगा, AC के, है ना। SR समांतर किसके हो जाएगा, SR समांतर हो जाएगा AC के। ठीक है ना, तो तथा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, SR बराबर किसके आएगा, 1/2 AC के। ठीक है, 1/2 AC के हो जाएगा। इसको हम डाल लेते हैं समीकरण चौथा, क्योंकि 3 तक आपको डाल चुके हैं तो चौथा हो गया। अब यहाँ पर जब ये बराबर हो गया तो AC किसके बराबर है, BD के, तो यानी 1/2 हम क्या कर सकते हैं, BC कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करें कि SR बराबर 1/2 BD कर दें। ठीक है ना, BD कर दोगे और लिख दोगे कि AC बराबर क्या है, BD, यानी चूंकि AC बराबर क्या है, BD है, तो आपका ये समीकरण ये मानिए। ठीक है, यानी ये चौथा समीकरण मानिए। ठीक है, अब आपका क्या करना है, समीकरण 1 व 3 व 4 से हमें ज्ञात करना है कुछ। देखो समीकरण 3 और 4 से क्या है, SR समीकरण देखिए R ये BD बराबर क्या देख रखा है, SR। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 BD यानी 2 से ले लेंगे। ठीक है ना, समीकरण 2 से, समीकरण 2 व समीकरण 4 से। ठीक है ना, समीकरण 4 से। तो देखिए यहाँ 1/2 BD बराबर किसके है, RQ के, यानी RQ SR बराबर क्या आ जाएगा, SR बराबर आ जाएगा RQ। ठीक है ना, RQ जब बराबर हो गया, इसको हम समीकरण क्या डाल देते हैं, 5। देखो 1/2 BD किसके बराबर है,
आर क्यू के। हमने पहला नहीं लिया, नहीं ऐसा पी एस भी बराबर हो जाता इसके, ठीक है ना। तो हम दूसरे से ले रहे हैं, समीकरण 2 और 4 से हम बराबर इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 3 और 5 ले लेते हैं, ठीक है। समीकरण 3 और 5, समीकरण 3 आपका ये पी एस बराबर आर क्यू है ना। समीकरण 3 व समीकरण 5 से, ठीक है ना। अब देखिए ये पी एस बराबर आर क्यू के है, तो आर क्यू भी बराबर है पी एस के ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आर एस बराबर है पी आर के, और पी आर बराबर है आर क्यू के, बराबर हो जाएगा पी क्यू के, ठीक है ना। यानी हमारा क्या आ गया, एस आर बराबर होगा पी क्यू के, यानी ये बराबर हो गया इसके ये वाला, और ये इसके बराबर हो गया। अब हमको क्या करना है, सिस्टमैटिक ढंग से लिख देना है जैसे इसमें लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि पी क्यू बराबर है क्यू आर के, पी क्यू बराबर है क्यू आर के, और बराबर क्या लिख देंगे, आर एस बराबर है एस पी के, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने ये सवाल तीसरा नंबर सॉल्व कर लिया। उम्मीद है समझ में आया होगा, और बड़ा आसान सवाल था। हमको यहाँ पर मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग करके इसको हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो अब समचतुर्भुज का होता कैसे है, यानी समचतुर्भुज का मीन्स ये होता है कि इसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो इस प्रकार से हमने चारों भुजाएं इसकी बराबर सिद्ध कर ली, तो ये समचतुर्भुज सिद्ध हो गया। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। देखते हैं इसका अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका दिया गया है कि ABCD एक समलंब है, यानी ABCD क्या है, एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, यानी AB समांतर किसके, DC के समांतर है। साथ ही BD एक विकर्ण है, BD एक विकर्ण है, और E भुजा AD का मध्य बिंदु है। E भुजा, ये जो E भुजा है ये AD का मध्य बिंदु है, ये दे रखा है। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है, यानी E से होकर एक रेखा AB के क्या है, समांतर खींची गई, यानी AB के समांतर ये रेखा खींची गई है, ठीक है। जो BC पर को F पर प्रतिच्छेद कर दी, यानी BC को F पर प्रतिच्छेद करती है, ये यहाँ पर दिया गया है। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है M तक, और यहाँ जो बिंदु कट रहा है उसको हम क्या मान लिया है, G मान लिया है, ठीक है ना। G मान सकते हो, H मान सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो हमने इसको G माना है। अब हमें क्या करना है, ये हमें दर्शाना है कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है, यानी F जो ये भुजा है ये BC का मध्य बिंदु, हमें ये दर्शाना है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया क्या है तो वो लिख लेंगे, और दिया होने से यानी ये जो दिया होगा वो हम लिख लेंगे। तो इससे हमें आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सवाल सॉल्व करने का आसान तरीका हो जाता है। यानी AB ऑलरेडी बोल दिया है, AB किसके समांतर है, DC के, ठीक है ना। AB समांतर किसके है, DC के है, ये आपको बता दिया है, ठीक है ना। अब AB समांतर DC के है, तो AB समांतर किसके, यम रेखा के भी हो जाएगी। ये पूरी हमने क्या मानी, यम रेखा मांगनी है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि AB समांतर किसके हो जाएगी, यम के, ठीक है ना। और DC भी समांतर किसके हो जाएगी, DC भी समांतर किसके हो जाएगी, यम के, यानी हमने इसको यम माना है। यहाँ पर बोला है कि जो AB के समांतर खींची गई है तो यम के ही समांतर खींची गई है यम रेखा, ठीक है ना। ये DC के भाई जब इसके बराबर है तो इसके तो भी बराबर होगी यम रेखा समांतर, ठीक है। तो ये चीज़ दी गई है। अब हमें सिद्ध क्या करना है ये हम लिख लेंगे। तो सिद्ध करना है
सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि यफ भुजा BC का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। हमें ये बात सिद्ध करनी है, ठीक है ना। तो ये बात हमें सिद्ध करनी है, तो हम क्या ले लेंगे, हम एक त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा, DAB, यानी DAB, यानी ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। तो देखिए ये दोनों क्या है, मध्य बिंदु प्रमेय से ये दोनों इनके समांतर हैं, तो ये भी समांतर यानी बराबर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हम त्रिभुज लेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिद्ध, तो यहाँ त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज DAB में, ठीक है ना। DAB में क्या समांतर है, EG समांतर किसके है, AB के, किसके, AB के समांतर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब क्यों है, यहाँ हम लिख सकते हैं, तो पहले वो लिख लीजिए फिर डायरेक्ट ना कीजिए। यहाँ पर दिया है कि AD जो है यहाँ पर, यानी E भुजा, यहाँ पर क्या है, AD भुजा का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है ना। AD भुजा E भुजा AD का मध्य बिंदु है। तो जब AD भुजा A का मध्य बिंदु है तो यहाँ पर आ जाएगा EG समांतर हो जाएगा किसके, AB के, है ना। तो यहाँ पर चूंकि लिख देंगे, चूंकि AB समांतर किसके है, M के, ठीक है ना। जब ये बराबर हो गया तो यहाँ पर ये सिद्ध हो गया कि G अब क्या हो जाएगा, G समांतर किसके हो जाएगा, CD भुजा के, है ना। तो अब G BD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, ठीक है ना। G आपका क्या है, BD का मध्य बिंदु हो जाएगा, यानी ये BD है, इसका मध्य बिंदु हो जाएगा विकर्ण का, ठीक है। तो यहाँ पर विकर्ण का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, इससे ये सिद्ध हो गया। अब हम ले लेंगे त्रिभुज BCD में, ठीक है ना, त्रिभुज BCD में। तो त्रिभुज BCD में क्या बराबर आ जाएगा, G किसका है, BD का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे G BD का मध्य बिंदु है, ठीक है ना, मध्य बिंदु है। ये हमने क्या किया है, सिद्ध किया है, यहाँ है लिख लेते हैं, सिद्ध किया, ठीक है, सिद्ध किया है, ठीक है। जब ये मध्य बिंदु है तो यहाँ क्या आ जाएगा, GF, यानी GF किसके समांतर हो जाएगा, यानी GF किसके समांतर हो जाएगा, CD के, है ना। यह क्या लिख देंगे, GF समांतर हो जाएगा DC के, ठीक है ना, DC लिख लेते हैं, DC के। तो यहाँ चूंकि लिख देंगे, चूंकि DC समांतर किसके है, M के, यहाँ पर DC किसके समांतर था, M के समांतर था, क्लियर है। तो यहाँ पर जब DC M के समांतर हो गया तो यहाँ पर अतः हम क्या कह सकते हैं कि F BC का मध्य बिंदु हो जाएगा, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं इसके आगे, अतः BC F BC का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा, बड़ा आसान था। एक मरतबा और देख लेते हैं, समझ लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेंगे। देखो यहाँ पर कहा गया था ABCD एक समलंब है, यानी ABCD क्या है, ABCD एक समलंब है, ठीक है, जिसमें AB समांतर किसके है, CD के, यानी DC के। AB क्या है, समांतर, AB समांतर है DC के, ऑलरेडी बोला, साथ ही AD एक विकर्ण है, BD क्या है, ये विकर्ण दे रखा था।
फिर एफ ई भुजा एडी का मध्य बिंदु है, एडी का मध्य बिंदु क्या हो गया, ई भुजा हो गई, बोल दिया। ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई, यानी ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर इसके खींची गई और जो यम तक है, ठीक है, यानी यम हमने उस रेखा को क्या मान लिया, यम मान लिया, ठीक है। अब जो बी सी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी ऐसी रेखा खींची गई जो एफ पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तो ए बी पर प्रतिच्छेद करा दिया। अब हमें दर्शाना था कि दर्शाइए कि एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, हमें यह ज्ञात करना था। तो हमको जो पहले दिया था, यानी ए बी किसके समांतर है, डी सी के, वो लिख लिया। फिर ए बी समांतर किसके बोल दिया, यानी ए बी समांतर बोल दिया किसके है, ई से होकर ए बी के समांतर खींची गई, यानी ये पूरी रेखा को हमने क्या मान लिया, यम रेखा मान ली। तो ए बी किसके समांतर हो गई, यम के। जब यम के समांतर हो गई तो डी सी के भी तो समांतर हो जाएगी, यानी वही लिख दिया कि डी सी के भी समांतर हो गई। सिद्ध जो करना था वो कर लिया। हमने त्रिभुज कौन सा ले लिया, ए डी बी, यानी ए डी बी जब ले लिया तो ए डी का मध्य बिंदु क्या है, ई है ना, ए डी का ई ए डी भुजा का मध्य बिंदु है, तो ई जी किसके समांतर हो जाएगा, ए बी के, क्योंकि ये इसके मध्य बिंदु है, यानी ए बी क्या हो जाएगा, ए बी यम भुजा का समांतर हो गया, ठीक है। जब ए समांतर हो गया तो यानी जो ये बी डी है, ये जी बिंदु है, ये बी डी का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया, यानी बी डी का मध्य बिंदु क्या आ गया, जी आ गया, कहने समांतर पर ही तो काटेगी यहाँ पर, ठीक है। तो यह मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये वाला त्रिभुज ले लिया बी सी डी, यानी ये पूरा त्रिभुज। जब ये पूरा त्रिभुज लिया तो जी यहाँ पर ऑलरेडी है, बी डी का मध्य बिंदु है, यहाँ पर बी डी का मध्य बिंदु ऑलरेडी हमने सिद्ध कर दिया है। तो जी एफ यानी जो जी एफ है ये समांतर किसके हो जाएगा, डी सी के, यानी जी एफ समांतर डी सी के हो जाएगा। जब समांतर हो गया तो एफ बी सी का मध्य बिंदु हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।